नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजीत। इन दिनों आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। पिछले कुछ दिनों में कई शहरों से डॉग बाइट की घटनाएं सामने आई हैं। ताजा घटना ग्वालियर के गोल पहाड़िया इलाके की है, जहां एक 5 साल के बच्चे पर कुत्ते ने हमला कर दिया। कुत्ता बच्चे के गाल को नोच कर खा गया। मासूम की चीख पुकार सुनकर लोग दौड़े और उसे किसी तरह बचाया, लेकिन उसके चेहरे पर 25 टांके आए हैं। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में भी हर दिन औसतन 10 लोग इन आवारा कुत्तों के हिंसक हमलों के शिकार हो रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में आवारा कुत्तों के एक झुंड ने 9 साल के बच्चे को नोच नोच कर मार डाला। रामपुर मनिहारन थाना क्षेत्र के इस्लाम नगर गांव में यह बच्चा खेलने के लिए खेतों में गया था, तभी आवारा कुत्तों ने उस पर हमला कर दिया। कुत्तों के काटने के केस बढ़ने से डॉक्टर भी परेशान हैं। उनका कहना है कि इसका कोई स्थायी समाधान जरूर होना चाहिए। प्रतिदिन अस्पताल में 100 के ऊपर आते हैं और इससे कई जो उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं कि जैसे उसके लिए हमें जो एंटी रेबीज वैक्सीन है उसकी मात्रा बहुत अत्यधिक लग रही है, जो इंजेक्शन है वो लग रहे हैं, प्लस जो मासूमों को बच्चों को काट रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा खराब सिचुएशन है। तो इसका कुछ ना कुछ स्थायी समाधान मुझे लगता है कि समाज में लोगों को मिलकर करना चाहिए कि इनकी संख्या का नियंत्रण कैसे हो, जिससे इस तरह की घटनाओं पर रोक लग सके। और इस पूरे मामले को लेकर स्थानीय लोग क्या कुछ कह रहे हैं वो भी देखिए। शहर में ये तो बात सही है कि स्ट्रीट डॉग का आतंक हो रहा है। ये बच्चों को और महिलाओं को विशेषकर शिकार बना रहे हैं। इस पे प्रशासन को अंकुश लगाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो काफी दिक्कत आ जाएगी और इससे काफी लोग ग्रसित हुए हैं। इस पे प्रशासन को कार्रवाई करना चाहिए। तो जो अलग अलग हिस्सों से तस्वीरें आई हैं वो आपके सामने हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर की तस्वीर आपके सामने है, साथ ही बुरहानपुर की तस्वीर आपके सामने है। एक और तस्वीर सहारनपुर की आपके सामने है, जहां पर आवारा कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। तो आपको बता दें कि लगातार अलग अलग हिस्सों से जो तस्वीरें आ रही हैं वो हैरान कर रही हैं, वो परेशान कर रही हैं। कुत्तों के आतंक से लोग दहशत में हैं। उनका कहना है कि कई शिकायतों के बावजूद इसका कोई हल नहीं निकल पा रहा है। और उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की अगर हम बात करें तो वहां पर भी कुत्ते के हमले लगातार जारी हैं। मासूम की मौत से लोग दहशत में हैं, लेकिन यह दहशत कितनी है ये जरा सुनिए। आवारा कुत्तों का आतंक इस कदर का बढ़ गया है हर वार्ड में, पूरे बुरहानपुर शहर के 48 वार्डों में, जिसको लेकर के हमेशा शिकायत की गई है, लेकिन क्या वजह है कि आज तक उसको लेकर के कोई निराकरण नहीं हो पाया। अभी तो ये हुआ कि अभी 2 दिन पहले हमारे वार्ड के कर्मचारी जो सुबह आता है काम करने के लिए उसको काट लिया है, बच्चों को काटा है, स्कूल आने जाने वाले बच्चों की परेशानी बढ़ गई है, उसको लेकर हमेशा उनको काट रहे हैं। तो मध्य प्रदेश के बुरहानपुर के लोगों ने क्या कहा आपने सुना। अब उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के लोग क्या कह रहे हैं वो भी सुनिए। हमारे मोहल्ले का बच्चा था पुरुषोत्तम, तो ये खेत में जा रहा था घूमने के लिए, तो वहाँ पर कुत्तों ने हमला किया और बच्चों को जान से मार दिया वहीं पर। तो हम कुत्ते लगभग थे आइडिया से लगभग 5 या 10 बच्चे थे। अरे हम कुत्ते बहुत परेशान है। संसद में पेश आंकड़ों के मुताबिक देश भर में स्ट्रीट डॉग्स के काटने की लाखों घटनाएं सामने आई हैं। देश में 2023 में कुत्ते के काटने के 30.5 लाख मामले सामने आए। इतना ही नहीं, 2023 में कुत्तों के काटने से 286 लोगों की जान भी चली गई। देश में 46,54,398 एंटी रेबीज टीके लगे। खतरा स्ट्रीट डॉग्स के साथ साथ पालतू कुत्तों से भी है। इतना ही नहीं, सोसाइटियों में पालतू डॉग्स के काटने के कई केस भी सामने आ चुके हैं। और स्ट्रीट डॉग से सावधान कैसे रहें ये भी आप देखें। पत्थर ना मारें, देखकर कभी भी स्ट्रीट डॉग को ना भागें, खाते पीते हुए उन्हें तंग भी ना करें, छेड़छाड़ ना करें और साथ ही काटने पर फौरन इलाज कराएं। एंटी रेबीज के टीके भी जरूर लें। हॉट टॉपिक में आज की हमारी दूसरी स्टोरी क्या है आइए आपको बताते हैं। आंध्र प्रदेश की कामकाजी महिलाओं को अब परमानेंट वर्क फ्रॉम होम की सुविधा मिलने जा रही है। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने इसका ऐलान करते हुए कहा कि इससे महिलाओं की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी।
एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्क फ्रॉम होम वर्क लाइफ बैलेंस बनाने में मददगार साबित होगा। इतना नहीं, वर्क लाइफ बैलेंस 70% महिलाओं की प्रोफेशनल ग्रोथ में भी बाधा है, इसीलिए फैसला लिया गया। दरअसल कोरोना के बाद दुनिया में काम करने के तरीके में बहुत बड़ा बदलाव आया है। वर्क फ्रॉम होम अराउंड द ग्लोबल 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक वर्क फ्रॉम ऑफिस हाइब्रिड वर्क फ्रॉम होम में इस तरह के बदलाव आए हैं। वर्क फ्रॉम ऑफिस की बात करें तो 67%, यानी 67% लोग ऑफिस जाते हैं और काम करते हैं। इसके अलावा हाइब्रिड वर्किंग की बात करें तो ये जो आंकड़ा है 25% है, यानी वो कुछ दिन घर पर काम करते हैं, कुछ दिन वो ऑफिस जाकर काम करते हैं। और जो वर्क फ्रॉम होम है वो 8% लोग वर्क फ्रॉम होम काम करते हैं, यानी घर पर बैठकर वो काम करते हैं। हाइब्रिड वर्किंग का चलन काफी बढ़ रहा है। हाइब्रिड वर्क मॉडल में 3-2 दिन का हिसाब लगाया गया है, यानी 3 दिन घर से काम करना, 2 दिन ऑफिस जाकर काम करना और 2 दिन वीकली ऑफ। तो ऐसे चल रहा है दुनिया भर के दफ्तर, और यही तरीका लगातार अलग अलग सेक्टर में भी अपनाया जा रहा है। भारत में भी खासकर आईटी सेक्टर ने काफी हद तक हाइब्रिड वर्क मॉडल को अपनाया है। सवाल यह है कि आंध्र प्रदेश के इस कदम से वर्क और लाइफ का बैलेंस बनेगा या फिर बिगड़ेगा। यह सवाल इसलिए है क्योंकि जो फैसला सरकार ने लिया है उसे कहा जा रहा है कि महिलाओं के लिए बेहतर फैसला है। हमारे साथ मिताली निकोर जी इस वक्त जुड़ गई हैं, अर्थशास्त्री हैं और लैंगिक समानता एक्सपर्ट हैं। आपका बहुत स्वागत है मिताली जी। ये जो फैसला है इसको आप कैसे देखती हैं? ये महिलाओं के लिए क्या उस तरह से बेहतर साबित होगा जितना आंकड़ों में या बातें जो की जा रही हैं? जी, बिल्कुल अजीत, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स अ लॉट, आपने मुझे इस शो में बुलाया और इस डिस्कशन के लिए। हमने एक्चुअली निकोर एसोसिएट्स जो मेरी संस्था है, हमने काफ़ी संस्थाओं के साथ मिलकर ज़ूम के साथ भी हम काफ़ी बात करते रहते हैं, उनके साथ भी काम करते हैं और संस्थाओं के साथ मिलकर हमने ये पूरा एक रिसर्च किया था देखने के लिए कि क्या वर्क फ्रॉम होम या हाइब्रिड वर्क औरतों के लिए बेटर है या क्या ऑफिस जाना उनके लिए बेटर है। और अगर आप मुझसे सीधा पूछेंगे कि क्या बेटर है तो मैं आपको आंसर नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि दोनों में प्लस और माइनस, दोनों में ही कुछ अच्छा है और कुछ बुरा है। हाइब्रिड वर्क में या रिमोट वर्क में औरतों के लिए ये अच्छा है कि घर का काम वो मैनेज कर सकती हैं, घर का काम बाहर का काम एक तरह से बैलेंस बना रहता है। ऑफिस जाने में बहुत टाइम जाता है, कम्यूट करने का टाइम उनका सेव हो जाता है। लेकिन जब वो ऑफिस में काम नहीं करती हैं, हमने ये देखा है कि जो औरतें वर्क फ्रॉम होम कर रही हैं उनको एक तरह से मैनेजर्स आज भी ऐसे देखते हैं कि हाँ, ये तो आराम से अपने घर पे बैठ के काम कर रही है और ये सीरियस काम नहीं कर रही है, और इसको हम लीडरशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे सकते, इसको हम मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे सकते। तो डेफिनेटली वर्क फ्रॉम होम से बहुत ईज होता है औरतों को, लेकिन कंपनीज में भी बहुत चेंज लाने की जरूरत है कल्चर में। मैं आपसे यही समझना चाह रहा हूं क्योंकि वर्किंग फ्रॉम होम अराउंड द ग्लोब की जो रिपोर्ट है 2023 की, वो अलग अलग आंकड़े पेश करती है और वो ये कहती है, उसका जो आंकड़ा है वो 67%, 25% और 8% है। इस तरह से उन्होंने डिवाइड किया है। सवाल इस बात का है कि क्या ऑफिस कल्चर में भी बदलाव होना चाहिए महिलाओं के लिए? बिल्कुल, बिल्कुल। अगर हम आज देखें तो पूरी दुनिया में जब से प्रेसिडेंट ट्रम्प आए हैं वापस पावर में, उन्होंने ये देखा है और वो भी एक प्रोपोनेंट है वर्क फ्रॉम ऑफिस के कल्चर की, और उनके चलते बहुत सारी ग्लोबल कंपनीज ने भी वापस बुलाया है अपनी वर्कफोर्स को ऑफिस में। आईटी सेक्टर में भी हम ये देख रहे हैं कि बहुत सारे इंडियन कंपनीज, चाहे वो इन्फोसिस हो, विप्रो हो, एचसीएल हो, ये सारे अपने कर्मचारियों को वापस ऑफिस बुला रही हैं। तो एक ये जो कोविड के टाइम का कल्चर था वर्क फ्रॉम होम का, वो अब एकदम वापस रिवर्स हो रहा है और कंपनीज चाहती हैं कि कर्मचारी ऑफिस वापस आए और पूरी प्रोडक्टिविटी के साथ काम करें। ऑफिस में भी उनको ये टेंशन रहता है कि क्या कोई एम्प्लॉय 3-4 जॉब्स, मून लाइटिंग जिसे हम कहते हैं, वो तो नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए ये ओवरऑल एक कल्चर है कि अब वर्क फ्रॉम ऑफिस वापस आ रहे हैं। इस केस में जब चीफ मिनिस्टर ने ये बहुत ही अच्छी बात कही है कि अगर आप अपने ऑफिस के कैंपसेस डिफरेंट जगहों में बनाएंगे, मतलब उन्होंने सिर्फ ये नहीं कहा है कि 100% वर्क फ्रॉम होम करिए, उन्होंने ये कहा है कि आप छोटे छोटे ऑफिसेस बहुत सारी जगहों में, रूरल एरियाज में, पूरे स्टेट में स्प्रेड करके बनाइए, ताकि वो ऑफिसेस औरतों के लिए घर के पास रहें,
ताकि उनका जो मोबिलिटी का टाइम है, कम्यूट का टाइम है, वो कम हो जाए और फिर भी वो अपनी जॉब को अपने घर के पास कोई जॉब उनको मिल जाए और वहां से वो काम कर सके। तो सिर्फ वर्क फ्रॉम होम नहीं है, बट वर्क नियर होम भी हम इसे कह सकते हैं। ये इतना आसान है क्या इम्प्लीमेंट होना, वर्क नियर होम जिसका जिक्र आपने किया? यही तो अब पूरा टेस्ट है कि क्या ये आंध्र प्रदेश में इम्प्लीमेंट हो सकता है और क्या चीफ मिनिस्टर ये वाला चेंज ला सकते हैं, क्योंकि इसके लिए मैं एक्चुअली अमरावती पे भी बहुत टाइम से काम कर रही हूँ, अमरावती के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे। और मुझे लगता है कि चीफ मिनिस्टर ने बहुत अचीव किया है अपनी लाइफ में। अगर हम हैदराबाद का डेवलपमेंट भी देखें, सिकंदराबाद का डेवलपमेंट भी देखें, तो मुझे लगता है कि जो एक चीफ मिनिस्टर है जो इसको अचीव कर सकते हैं वो चंद्रबाबू नायडू ही हैं। और अपनी तरफ से वो जो रिफॉर्म्स लेकर आएंगे, जो अपने चेंजेस लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर हमें बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। इसके लिए सबसे पहले तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और इंटरनेट अवेलेबिलिटी। आपने और मैंने दोनों ने शायद एक्सपीरियंस किया होगा, हम कहीं से भी काम कर रहे हैं, हमारा फोन कट जाता है, हमारा वीडियो नहीं चलता, हम ढूंढ रहे होते हैं सिग्नल कहाँ है। तो ये एक बहुत बड़ा एरिया है जिसपे काम करने की बहुत जरूरत है वर्क नियर होम को सक्सेसफुल बनाने के लिए। और दूसरा एरिया है इंफ्रास्ट्रक्चर का, जैसे ऑफिस, छोटे मॉड्यूलर ऑफिस स्पेसेस। तो चाहे वो कोवर्किंग स्पेस हो या कोई छोटा ऑफिस बिल्डिंग हो, वहां पे पावर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, वाटर सप्लाई, वहां पे थोड़ा खाने पीने के शॉप्स, कमर्शियल शॉप्स। तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं एक ऑफिस एनवायरनमेंट को बनाने के लिए। तो डेफिनेटली, बट मुझे चीफ मिनिस्टर के अनाउंसमेंट पे बहुत फेथ है। मुझे लगता है कि ये अगर आंध्र प्रदेश ने सक्सेसफुल बना लिया तो पूरे स्टेट्स के लिए, पूरे कंट्री के लिए एक मॉडल बन सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मिताली जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस जानकारी के लिए। तो ये फैसला हुआ है, अब इसको इम्प्लीमेंट होना है, देखना है कितनी राहत भरा ये फैसला होता है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद भी जारी है खबरों का सिलसिला। अदानी ग्रुप गुजरात के मुंद्रा में दुनिया का सबसे बड़ा फिनिशिंग स्कूल खोलने जा रहा है। इसके लिए ग्रुप ने सिंगापुर के ITES के साथ पार्टनरशिप की है। सिंगापुर के ITES की गिनती दुनिया भर में तकनीकी प्रशिक्षण में माहिर संस्थानों में होती है। इसके बारे में जानकारी शेयर करते हुए अदानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदानी ने एक्स पर लिखा कि भारत की सबसे बड़ी कौशल और रोजगार पहलुओं में से एक की घोषणा करते हुए हमें खुशी हो रही है। गौतम अदानी ने कहा कि सिंगापुर के ITES के साथ पार्टनरशिप में अदानी ग्रुप मुंद्रा में दुनिया का सबसे बड़ा फिनिशिंग स्कूल शुरू कर रहा है। अत्याधुनिक सुविधाओं वाला ये स्कूल मेक इन इंडिया अभियान को बढ़ावा देने के लिए हर साल 25,000 से अधिक छात्रों को ट्रेनिंग देगा।